तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल के लिए एक सीट पे कितने लोग फाइट करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म 27 लाख के लगभग गिरा है। ठीक है, तो डिटेल में बताएंगे। और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहा है कि भैया 27 लाख फॉर्म गिरा है, डर लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट आ रहा है कि क्या बीएसएससी सारा सीट बेच देगी। तो आज की इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग ही आपको बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना और कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स और मोटिवेशन डालने वाले हैं बीच में। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहली बात है कि 12,199 सीटें बीएसएससी में, तो एक सीट पे लगभग 200 लोगों का फाइट है। ठीक है, मतलब अगर आपको एक सीट चाहिए तो 200 लोगों को मात देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या सच में एक सीट पे 200 लोग हैं? अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको कितने लोगों से कंपटीशन है वो आपको बताएंगे, रियलिटी बताएंगे। तो देखो, होता क्या है कि अभी तो अपने बिहार में ऐसा दौर स्टार्ट हो गया है बिहार पुलिस को लेकर कि कोई भी फॉर्म निकला, अगर तैयारी नहीं भी है, मतलब बुक अभी तक देखा भी नहीं है, फिर भी फॉर्म चलो भर दो। क्योंकि जैसे बहुत सारे महिला कैंडिडेट है या बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कि फॉर्म भरने में जीरो अमाउंट लगता है, तो इस वजह से चलो फॉर्म फिल कर दो। ऐसा भी रहता है, करीब करीब 27 लाख में 15 लाख लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो कि अभी तक बुक भी नहीं देखे होंगे और फॉर्म फिल कर दिए होंगे। मेरे जान पहचान के भी, मेरे आस पड़ोस के भी बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसी लड़कियां हैं, बहुत ऐसे लड़के भी हैं जो कि फॉर्म निकला भर दिया, लेकिन उसको आता ABCD भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैट्रिक इंटर पास करता है। तो ये एक प्रचलन चला हुआ है, तो इससे आपको डरना नहीं है। तो 27 लाख में 15 लाख लोग उसमें चले गए। 15 लाख में वो भी लोग हैं जो कि सिर्फ फॉर्म भरे, एग्जाम देने भी नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आपको बताते 12 लाख लोग में अगर आपका तैयारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको 80-85 मार्क्स आ रहा है, 80-85 क्वेश्चन सही हो रहा है अभी तक, तो लगभग आप जो है उसमें से 12 लाख लोगों में से 8 लाख लोगों को पीछे छोड़ दिया। मतलब 8 लाख लोग ऐसे हैं जिसको कि 80-85 अभी भी मार्क्स नहीं आ रहा। अब रही बात जिनको कि 85 से 95 के बीच मार्क्स आ रहा है, उसको 2 लाख लोगों से कंपटीशन है मात्र। 85 से 95 के बीच आ रहा है, आपको 2 लाख से मात्र कंपटीशन है। मतलब 0 से लेकर 2 लाख लोगों के बीच आपको फाइट करना। और जिसको 100 से 95 से 100 से एवब आ रहा है, उसको मात्र 40 से 50 हजार लोगों से, 1 लाख के बीच लोगों से, 0 से 1 लाख के बीच लोगों तक उसको फाइट है। मतलब अगर आपको 95 से 100, 102, 103 मार्क्स आ रहा है, तो आपको लगभग 1 लाख लोगों से फाइट है, उससे ज़्यादा फाइट नहीं। और जिसको 110 प्लस मार्क्स आ रहा है, सोचो कि उसका सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ऐसा डरना नहीं है। और बाकी बात, एक चीज़ आप लोगों को और बताएंगे कि बिहार इंटर स्तरीय को कंप्लीट करने के बाद बहुत सारा फॉर्म भरा है, बहुत सारा एग्जाम क्लियर हुआ है। जैसे अभी आप सुनते होंगे कि अपना बिहार SI, लगभग उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं। बिहार CGL में बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस वजह से बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट उधर भी चले गए। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि आपको फाइट एकदम लंबा फाइट चलेगा। और फिर हाल फिलहाल में बिहार SI भी आने वाला है। बिहार SI तो ये सब एग्जाम को जल्दी कंडक्ट करा देता है, तो उस वजह से अभी देखो बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो बिहार पुलिस का और उसका ग्रेड पे लगभग सेम ही रहता है। तो बहुत सारे लोग जो बिहार पुलिस में का एग्जाम दिए होंगे वो भी इस फॉर्म को जरूर फिल किए होंगे। अगर उसमें बिहार पुलिस में उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कि सभी, बहुत ऐसे लोग हैं वो इस फील्ड में फिर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बिहार पुलिस का जॉब अच्छा लगता है और बहुतों को नहीं भी लगता है। लेकिन जो BSSC में सैलरी महीने में नहीं मिलती है, इस वजह से बहुत सारा लोग नहीं भी इधर आने का कोशिश करेगा। और साथ में ये भी बात है कि जैसे जिस तरह से BSSC में कमाई है, उस तरह से बिहार पुलिस में भी लगभग कमाई हो ही जाता है। और बाकी बात, सैलरी में भी डिफरेंस है। 20-25 हज़ार रुपया साल का ऐसे ही बिहार पुलिस को ज़्यादा मिलता है। मतलब बिहार पुलिस को 13 मंथ का पेमेंट मिलता है, तो यहाँ भी डिफरेंस है। तो लगभग बहुत सारे स्टूडेंट जो है BSSC के एग्जाम को नेग्लेक्ट करके ही चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए तैयारी आप लोगों को बेस्ट तरीके से रखना है। बाकी बात, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहा है कि सीट बेच देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको भी पहले जब हम बिहार के एग्जाम नहीं देते थे, तो हमको भी लगता था कि कहीं बिहार सरकार सीट ना बेच दे। लेकिन जिस जिस एग्जाम में हम दिए हैं उस सब में मेरा सिलेक्शन हुआ है। हाँ, फाइनल सिलेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वो मेरे वजह से हुआ है। ठीक है, अब बिहार दरोगा में रिजल्ट हुआ था, उसमें हम दौड़ ही नहीं पाए, तो उसका हम तो खुद के ऊपर ले सकते हैं। इसलिए आप उस तरह से तैयारी करो कि 10 से 15% भी अगर सीट बिक भी जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एक छोटा सा, मतलब देखो, एक स्टेट के लिए 12-13 हजार सीट निकलना बहुत बड़ी बात होता है। ऑल ओवर हम लोग जब CGL के एग्जाम देते तो ऑल ओवर इंडिया में 9,000 8,000 सीट निकलता है। एक बार हम रेलवे का एग्जाम इलाहाबाद बोर्ड से भरे थे, तो 2500 सीट मात्र निकला था, उसमें 20 लाख लोग ने फॉर्म भरा था। ठीक है, तो इसलिए सीट जो है, अपने आप को एक सीट पक्का करना है। एक सीट पक्का करने के लिए आपको
थोड़ा अलग तो करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि नॉर्मल लोग जैसे कर रहे हैं, भीड़ जैसे चल रहा है वैसे ही चलेंगे, तो नहीं, आपको कुछ तो अलग करना होगा, सबसे अलग पढ़ना होगा, रेगुलर पढ़ना होगा और बार बार रिवाइज करना होगा, अपनी गलती को देखना होगा कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं और उसको सुधार करना होगा। ठीक है, तो किसी से बकवास में कभी मत फंसना और किसी से भी ये सब पूछने की कोशिश मत करना कि तुमको सेट में कितना आ रहा है, उसको सेट में कितना आ रहा है, क्योंकि किसी से भी आप पूछोगे कि आपको सेट में कितना आ रहा है, वो कभी भी आपको सही नहीं बोलेगा, वो हमेशा 5-10 मार्क्स बढ़ा के ही बोलेगा और आपको डराएगा कहीं भी। अभी आपको लगता होगा कि बहुत सारा वीडियो आप देखते होंगे, जैसे ज्ञान बिंदु हो गया या बहुत दी प्लेटफॉर्म हो गया या और कहीं भी आप सुन रहे होगे, तो सेट का जब वो लोग जो प्राइस देता है कोई भी सेट प्रैक्टिस कराने के बाद जिसको ज़्यादा मार्क्स आता है, तो वो 130, 135, 100 इस तरह से आपको सुनाई देता होगा, 125, 120। तो देखो हमारे टाइम में भी ऐसा ही दिखता था, कुछ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जैसे 10 लोग 20 लोग सर के यहाँ ही। पटना में क्या कहानी है कि जिसके पास पैसा नहीं रहता वो सर के यहाँ ही काम करता है, सर के यहाँ ही टेस्ट सीरीज देता है, तो वही बच्चा 2 से 4 बार टेस्ट सीरीज दे दिया, फिर मतलब एक ही क्वेश्चन को जैसे आज हुआ कल हुआ इस तरह से टेस्ट सीरीज में भाग लेता है और वही ज्यादा नंबर ले आता है। फिर या फिर अगल बगल चोरी वोरी करके, क्योंकि एक साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहीं पे 4 दोस्त बैठ गए, हम भी ऐसे किए हैं बहुत सारे टेस्ट में, जैसे पटना में रहमान सर के यहाँ टेस्ट एक बार टेस्ट हो रहा था, बोला जा रहा था कि जो फर्स्ट आएगा उसको उसका जो फी है लौटा दिया जाएगा, तो हम लोग 2-3 दोस्त थे, एक मिलके किए तो फिर हम ही लोग फर्स्ट आ गए थे। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। और बहुत बार टेस्ट सीरीज में हम लोग, जैसे एक जगह इंग्लिश का पटना में ही टेस्ट चल रहा था, इंग्लिश में बोला जा रहा था कि जो फर्स्ट रैंक आएगा, फर्स्ट टाइम वो कोचिंग का अपना प्रचार कर रहा था, तो उसमें भीड़ नहीं था, तो वो प्राइज अच्छा खासा रख दिया था। तो हम लोग भी 3-4-5 लोग मिलके गए और एकदम अच्छे से मतलब एकदम मिल के बनाए और सीजीएल का तैयारी कर ही रहे थे, और जिस बुक से हम लोग करते थे लगभग उसी बुक का क्वेश्चन, मतलब सीजीएल का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ दिया और हम लोग सब उसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हुए थे। तो फिर हो गया, फिर हम लोग को प्राइज मिल गया। तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी सुन के ऐसा डरना नहीं है कि जो पटना में पढ़ रहा है वो मार्क्स ज़्यादा ले आएगा या उसके पास अच्छा नोट्स है। देखो अच्छा नोट्स और पटना में पढ़ना मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका दिमाग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई पटना में पढ़ेगा तो उसके दिमाग में सरस्वती माता घुस जाएगी, वो जो याद करेगा वही याद होगा, वो जो पढ़ेगा वही क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कहीं भी बैठ के प्रॉपर पढ़ेगा, जो प्रॉपर सिलेबस है उसको पढ़ेगा और प्रॉपर याद करेगा, प्रॉपर रिवीजन करेगा, मॉक टेस्ट लगाएगा टाइम टू टाइम, मॉक टेस्ट को एनालिसिस करेगा कि जो मॉक टेस्ट में गलती हो रहा है वो क्यों हो रहा है मेरे से गलती, क्या हम इसको सुधार सकते हैं, या मॉक टेस्ट देने के टाइम हम कुछ भूल गए थे जो गलती हो गया, ये सब चीज को आपको ध्यान करना है। ठीक है, तब जाके आप वो 20 लाख 27 लाख फॉर्म में एक बंदा आप बनोगे। आप जब तक अपनी गलती के ऊपर ध्यान नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी बात आप लोगों का जो कमेंट है, मेन कमेंट आपको जानना है कि एग्जाम कब होगा, तो हाल फिलहाल में पेपर में जो कटिंग आया था उसमें अक्टूबर से दिसंबर दिखाया था कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में एग्जाम हो सकता है। तो आप लोग उसी तरह से ध्यान करो कि अक्टूबर से दिसंबर है। वैसे हम भी आपको बार बार बोल रहे कि 14 नवंबर तक एग्जाम है सीजीएल एमटीएस। ठीक है, जैसे ही एमटीएस मान लो खत्म हुआ तो 15 या 16 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होगा, तो लगभग 15-20 दिसंबर तक में कंप्लीट करा सकता है। अगर 1 लाख लोगों का डेली होगा तो 27 दिन एग्जाम चलेगा और ले सकता है एग्जाम। 3 शिफ्ट में एग्जाम लेना है, सुबह अगर 8 से 10 सवा 10 तक में एग्जाम लिया, मान लो 9 बजे से लिया, फिर इधर 12 बजे से एक शिफ्ट ले लेगा, फिर एक शिफ्ट 4 से 6 ले लेगा, तो 3 शिफ्ट अगर एग्जाम चलेगा तो एक दिन में लगभग 1 लाख लोगों का एग्जाम ले सकता है। तो इस वजह से एग्जाम अक्टूबर से दिसंबर में चांसेस ज़्यादा है। अगर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में नहीं हुआ तो सोच लो दिसंबर में भी नहीं होगा, फिर जनवरी के बाद लगभग लास्ट जनवरी में होगा, क्योंकि सीजीएल का मेंस होने वाला है, सीएचएसएल का मेंस होने वाला है और एनटीपीसी तो अभी टाइम है। एनटीपीसी के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो उसमें टाइम है क्योंकि फॉर्म फिल कराएगा, उसमें 1 महीना टाइम देगा, फिर सुधार का टाइम देगा। ठीक है, एनटीपीसी में टाइम है। बिहार सीजीएल कब आने वाला है, लगभग उसमें अक्टूबर नवंबर के बीच में। फिर बिहार पुलिस का भी लगभग अच्छा खासा वैकेंसी देने वाला है। ठीक है, तो इसलिए तैयारी एकदम मस्त रखो। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बॉयज कैंडिडेट या गर्ल्स कैंडिडेट होंगी उनको बिहार पुलिस अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन फॉर्म आता है तो जरूर भरा करो। उससे क्या होगा कि अगर वो एग्जाम आपसे निकल जाएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाना, एग्जामिनेशन प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, बहुत सारे एग्जाम जब आप दे दोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म निकले, अरे बिहार में ही तो देना है आपको, और रहता है कि दूसरी जगह जाके देना है तो टेंशन है। अब देखो बहुत चीज़ सीखना भी है। ऐसा नहीं है कि आप बिहार पुलिस का एग्जाम दोगे तो उससे आप बहुत चीज़ सीखोगे, आप किसी को बता सकते हो, आप अपने भाई, हाँ, अपने फैमिली मेंबर के लोगों को बता सकते हो कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर डिफरेंट एग्जाम दिए रहोगे। नहीं तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है नहीं पूछता है। तो इसलिए अपने आप को, गर्ल्स हो या बॉयज, कोई भी फॉर्म निकले नहीं भी जानते हो उसके, जैसे सीजीएल का में इंग्लिश आता है आप नहीं जानते हो, लेकिन फॉर्म आपको भरना चाहिए। या फिर एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरते अभी आप, तो आपको एक बार पता चल जाता कि ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है। सीएचएसएल इंटर लेवल, एसएससी इंटर लेवल का आता है, वो सब भरना चाहिए। सीपीओ का आता है भरना चाहिए, स्टेनोग्राफर का आता है भरना चाहिए। आपको सिर्फ ऐसे ही भर देना चाहिए एग्जामिनेशन को के रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कि हाँ कैसा एग्जाम होता नहीं होता। ठीक है,
बाकी बात 25 लाख 27 लाख फॉर्म गिरा है, तो इसको देख के डरना नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। आप अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, एकदम जान लो। और सीट बिकेगा, ये बिकेगा, पूरा सीट कभी नहीं बिकता। 5-10% को हमेशा नेग्लेक्ट करके चलना है। 1200 सीट, लगभग 12,000, 10,000, 11,000 सीट है, उसमें आपको सिलेक्शन लेना है। एक सीट पे सिलेक्शन लेना है। मस्त तैयारी करो, प्रॉपर वे में पढ़ो, रीजनिंग, मैथ, जीके सबको पढ़ो डेली। एक मॉक टेस्ट लगा दो, नेक्स्ट डे वही मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो। इस तरह से चलो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। धीरे धीरे आपको मोटिवेट करते जाएंगे। निगेटिव कभी सोचना नहीं है। अभी 60-65 मार्क्स भी आ रहा है तो कब मत सोचना। 2 महीना में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मस्ती से पढ़ो, एग्जाम तो जरूर होगा, ऐसा मत सोचना कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो जरूर होगा। और ढेर सारा एक बार में एग्जाम आपके सामने आ जाएगा। और ऐसा तैयारी करो कि एक ही तैयारी से बीएसएससी, एनटीपीसी और कोई भी एग्जाम आए तो उसको क्रैक कर दो, ठीक है। चलो बाय।